अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा डी वन बुक है और हमारा ओ लेवल्स का सबसे पहला टॉपिक है फ्रैक्शन और मल्टीपल्स। ओ लेवल्स का सबसे पहला टॉपिक है हमारा, बिल्कुल बेसिक है। तो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे ओ लेवल्स का चैप्टर नंबर 1, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ सॉल्विंग। ठीक है क्लास। आज यूनिट 1। ये दो चीजें समझने से पहले, आपको फैक्टर्स और मल्टीपल समझने से पहले आपको दो चीजें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, दो नंबर्स के बारे में। एक प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। प्राइम नंबर आर नंबर which have only two factors is one and itself। जिसका एग्जांपल नीचे दी हुई है, जिसका मैं ग्रीन पेन से आपको हाईलाइट करूंगा। टू एग्जाम्पल है। तो टू के अगर आप फैक्टर्स बनाते हैं तो टू किस किस टेबल में आता है। वन के टेबल में आता है, टू अपने टेबल में आता है। अगर आप थ्री को देखते हैं बच्चा, तो थ्री वन के टेबल में आता है और थ्री किस टेबल पे आता है, ये थ्री अपने टेबल में आता है। दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं इसके अलावा थ्री के कितने कोई और फैक्टर नहीं हो सकते। इसी तरह का फाइव देख लें, फाइव के भी दो ही फैक्टर्स होंगे क्लास। एक वन फैक्टर होगा और एक उसका फाइव इट सेल्फ फैक्टर होगा। इसके नीचे आप आ जाएंगे तो कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन ये है मेरा बच्चा कि अ नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर इज कॉम्पोजिट नंबर। मतलब ये, फॉर एग्जांपल नीचे फोर दिया हुआ है, जिधर मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, अभी चेक कीजिएगा। ये हम फोर देखते हैं तो फोर किस किस टेबल में आता है। वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है और फोर अपने टेबल में भी आता है। अब ये आप देख लिया कि आपके पास तीन फैक्टर्स बने हैं इसके। वन फैक्टर है और उसके बाद टू फैक्टर है, उसके बाद फोर फैक्टर है, फोर इटसेल्फ भी फैक्टर है उसका। इसी तरह दो चीजें इसकी दोनों की देख लिए, दोनों की में क्या चीज कॉमन है देख लीजिएगा। पहली बात है कि आपने प्राइम नंबर देखने हैं। प्राइम नंबर की ये लिमिटेशन है कि खाली दो फैक्टर्स होंगे। एग्जाम्पल आपके पास है, वन है, थ्री है, फाइव है। वन के देख ले, फाइव का टू का देख ले बच्चे। टू का वन, वन की टेबल में टू आता है, उसके बाद फिर टू अपने टेबल में आता है। थ्री को आप देख लेते हैं क्लास, तो थ्री वन की टेबल में आता है और थ्री अपने टेबल में आता है। फाइव का अगर देखते हो प्राइम नंबर है, तो फाइव किस किस टेबल में आता है। फाइव खाली दो टेबल्स में आता है, एक वन की टेबल में आता है और एक इट सेल्फ फाइव अपने टेबल में आता है। इसके ही आप ऑपोजिट देख लेंगे, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट के नंबर का मतलब क्या होता है, मोर देन टू फैक्टर्स। मतलब दो से ज्यादा टेबल्स में वो नंबर आना चाहिए, वो आपका कॉम्पोजिट नंबर होगा। जिस तरह अभी फोर है, सिक्स है, सिक्स भी वन के टेबल में भी आता है, टू के टेबल में भी आता है, थ्री के टेबल में भी आता है। इसी तरह एट लिखा हुआ है, एट अपने टेबल में वन के टेबल में भी आता है, टू के टेबल में भी आता है, फोर के टेबल में भी आता है और एट के टेबल में भी आता है। एट के फोर फैक्टर्स हैं। इसी तरह हम देख लेते हैं नेक्स्ट, फाइंड द फाइंड फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। अब 16 लिखा हुआ बच्चा, 16 का आपने ये देखना है, सब चैप्टर से सबसे पहले फाइंड द फैक्टर्स और मल्टीपल से पहले आपको कम से कम मेरा बच्चा टेबल्स पक्के होने चाहिए आपके। और टेबल्स आपको टू से लेके 10 तक आने चाहिए, फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। क्योंकि मैथ्स बहुत डिपेंडेंट है आपका टेबल्स के ऊपर। टेबल्स को हम लोग भूल नहीं सकते। टेबल्स बहुत खास चीज है मैथ्स के लिए। जिन बच्चों को टेबल्स नहीं आते, सबसे पहले वो टेबल्स मेमोराइज करें, फिंगर टिप्स में याद करें। अचानक आपको पता चले कि अगर कोई बंदा बोलता है आपको पास फाइव फोर जार, आपको 20, आप फॉर एग्जाम्पल कोई आपको कहता है सिक्स फोर जार, तो आप अचानक उसको 24। इस तरह आपको फिंगर टिप्स पे आपके टेबल्स होने चाहिए, टू से लेकर 10 तक इनिशियली होने चाहिए। इन फर्दर फ्यूचर आपको और भी टेबल्स आने चाहिए, टिल 20-30 तक आपको टेबल मेमोराइज होने चाहिए। जब तक आप 2 से 10 तक कर लेंगे, आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी टेबल्स में। ठीक है क्लास। अब इसमें आके फाइंड द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। 16 अगर हम देखते हैं, 16 नंबर है, 16 नंबर को हम देखते हैं कि किस किस टेबल में आता है। ग्रीन पेन से देखिएगा बच्चा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। 16 है, 16 हम देखेंगे किस किस टेबल में आता है। 16 पहली बात है वन के टेबल में आता है, उसके बाद टू के टेबल में आता है, उसके बाद फोर के टेबल में आता है, उसके बाद एट के टेबल में आता है, 16 अपने टेबल में भी आता है। अगर यही आप इधर साइड देख लें क्लास, तो 28, 28 किस किस टेबल में आता है। 28 आपका, सॉरी,
1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 14 के टेबल में आता है, 28 के टेबल में भी आता है। ये चीज भी आपने याद करनी है क्लास। उसके बाद हम 100 देख लेते हैं कि 100 इसके फैक्टर्स बनाने। फैक्टर्स का मतलब है कि किस किस टेबल में वो नंबर आ रहा है। क्लास सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है, 20 के टेबल में आता है, 25 के टेबल में आता है, 50 के टेबल में आता है और 100 अपने टेबल में भी आता है। ये भी आपने याद रखना है क्लास कि ये देखना है जो नंबर लिखा हुआ है वो किस किस टेबल में आता है, वो जो जिस टेबल में आएगा वो उसके फैक्टर्स होंगे। अच्छा, एक बात याद रखना कि फैक्टर 1 जो होगा ना, जो टेबल 1, वो हर नंबर का फैक्टर बन सकता है, क्योंकि हर नंबर का फैक्टर वो बन सकता है 1। वन, हाँ, 1 के टेबल में हर नंबर आता है बच्चे। 100 हो जाए, 200 हो जाए, 500 हो जाए, 132, 131, जो भी नंबर आपको 1 के टेबल में जरूर आएगा। पहला फैक्टर 1 जरूर होगा। दूसरा मल्टीपल्स है, क्योंकि चैप्टर बेसिक हमारा फैक्टर और मल्टीपल्स है, यूनिट 1 है ओ लेवल्स का। अब इसमें हम बच्चे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड फर्स्ट 6 मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब ये होता है मेरा बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कि आपने उस नंबर के फर्स्ट 6 टाइम उसको प्लस करना है, कि 6 दफा प्लस करना, कि क्या नंबर आएगा। अब सबसे पहले 4, 4 में 1 प्लस करो तो 4 को 1 एक दफा लिखोगे, ठीक है, पहला इसका मल्टीपल 4 हो गया। अब 4 के अंदर 4 प्लस करें क्या बनेगा बच्चे, 8 बन जाएगा। उसके बाद 4 के बाद 8 के अंदर दोबारा 4 प्लस करें तो 12 बनेगा। 12 के अंदर दोबारा हम 4 प्लस करें तो 16 बनेगा। उसने कहा था फर्स्ट 6 नंबर आपने फाइंड करने, 6 मल्टीपल्स फाइंड करने, 6 दफा उस नंबर में उस नंबर को प्लस करना है, कि जो हमारा आंसर आएगा। अगर हम पांचवी दफा 4 प्लस करेंगे तो 20 आएगा। अगर 6 टाइम अगर हम प्लस करेंगे तो 24 आंसर उसका आएगा। अगर 6 है, 6 के अंदर 6 प्लस करेंगे तो 12 आएगा। 12 के अंदर फिर 6 प्लस करेंगे 18 आएगा। अगर 6 को चौथी दफा 18 में प्लस करेंगे तो वो 24 आएगा। अगर फिर 24 में 6 प्लस करेंगे 30 आएगा। फिर 30 में 6 प्लस करेंगे तो 36 आएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर आप अगर आज बड़ा नंबर ले लेते हैं 21 आ जाता है बच्चे। 21 के अंदर 21 प्लस करोगे तो 42 आएगा। 42 में 21 प्लस करेंगे तो 63 आएगा। 63 में 21 प्लस करेंगे 84 आएगा। 84 में अगर 21 प्लस करेंगे तो 105 आएगा। 105 आ जाएगा। तो 105 में फिर दोबारा 21 प्लस करेंगे तो 126 आ जाएगा। 126 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चा। अब इस चैप्टर के अंदर एक और आगे हम कंटिन्यू करेंगे, फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स एक टाइप ऑफ बच्चा मेरा ट्री होता है, कि आपने ट्री बिल्ड करना होता है जैसा ये बना हुआ है। 60 को ये देखना कि अपने प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पर डिपेंड करना है। 60 की सबसे छोटा किस नंबर पे जाता है। 60 सबसे छोटा 2 के टेबल पे जाता है। 2 के टेबल में अगर आपको 2 का टेबल आता होगा तो आप अगर देखेंगे तो 2 के टेबल में 60 कब आता है। अगर आप 0 पे उंगली रखते हैं तो 2 के टेबल में 6 कब आता है। 2 के टेबल में 6 आता है 3 इसी तरह आप 0 नीचे उतार लें तो 30 हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 30 कब आता है। अगर आपको टेबल्स आते होंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि 30 कब आता है। 15 आता है। 15 आ गया। ठीक है, तो अब 15 की दफा आ गया तो 2 के टेबल, 3 के टेबल, 2 के टेबल में तो जा नहीं सकता 15। अब उसे नेक्स्ट टेबल हम देखेंगे 3 के टेबल है। 3 के टेबल में अगर हम देखते हैं तो 3 के टेबल में 15 आता है बच्चा। कब आता है 3 के टेबल में 15 5 आता है। अगर 5 को फिर हम नीचे ले जाएंगे तो 5 का अगर जब तक यहाँ पे 5 आ गया फिर यहाँ पे हमारा